आज हम आपको क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है हमारे आने वाले परीक्षा में, आइए देखते हैं। इंटीग्रेट है 1 इंटू डी एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 को डी एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, और उसके बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखा जाता है, तो x प्लस सी हो गया है। इंटीग्रेशन dx का कितना होता है, x प्लस सी होता है। अगला सवाल है इंटीग्रेट dx अपॉन रूट अंडर x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि dx हो गया, और यहाँ पर एक रूट अंडर x को क्या लिखा जा सकता है, हाफ लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, x माइनस हाफ इंटू डी एक्स लिखा जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर होता है तो उसमें क्या होता है, एक जुड़ जाता है और जितना ऊपर में जो पावर है उससे डिवाइड हो जाता है, प्लस सी हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हाफ बटा हाफ प्लस सी हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इंटीग्रेट dx अपॉन रूट अंडर एक्स का कितना आंसर हो गया, 2x का पावर हाफ प्लस सी हो गया। अगला सवाल है हमारा dx 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू हाफ हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है हमारा tan x बाई 2, और इसका क्या कोफिशिएंट हाफ है तो हाफ से इसको गुना कर देते हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 2 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस सी, तो कट गया तो इसका आंसर आ गया कितना, tan x बाई 2 प्लस सी, यानी इंटीग्रेट dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का कितना आ गया, tan x बाई 2 प्लस सी आ गया। अगला सवाल है इंटीग्रेट a से b तरफ x का पावर 5 dx होता है। ये हमारा डिफिनेट इंटीग्रेशन होगा, नीचे को लोअर लिमिट करते हैं, ऊपर को अपर लिमिट करते हैं। x का पावर 5 का हमारा इंटीग्रेशन हो गया। सबसे पहले डिफिनेट टर्म का कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, उतने से 6 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ ब्रैकेट बंद में लोअर लिमिट को हम लोग नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट को ऊपर लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देंगे, क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट हो गया b का पावर 6 और लोअर लिमिट हो गया a, यानी a का पावर 6 हो गया। यानी इसमें ये आ गया इंटीग्रेट a से b तक x का पावर 5 dx बराबर हो गया 1 बटा 6 इंटू b का पावर 6 माइनस a का पावर 6 हो गया। हमारा ये सवाल है इफ x इज ग्रेटर देन 1 इंटीग्रेट dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके बराबर होता है 1 बटा 2a इंटू लॉग हमारा इंटीग्रेट हो गया dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1 बटा 2a इंटू क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा x माइनस ए बटा क्या हो जाएगा, x प्लस ए प्लस सी हो जाता है। डायरेक्ट सूत्र होता है इसका इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1 बटा 2a इंटू लॉग x माइनस ए बटा x प्लस ए प्लस सी हो जाता है। मेरा अगला सवाल है इंटीग्रेट है 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 प्लस हो जाएगा, साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं, बटा 1 प्लस कॉस एक्स को लिखा जा सकता है क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर dx छूट गया था, dx लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 टर्म है, यानी हाफ हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स हो गया।
प्लस इंटीग्रेट क्या हो गया 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस क्या हो जाएगा एक्स बाई टू हो जाएगा और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हो गया। हाफ बाहर कर देंगे कांस्टेंट टर्म और इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर 2 से 2 कट गया, अब यहाँ कॉस से भी कॉस कट गया तो ये क्या हो गया हमारा tan x हो गया। क्या हो गया tan x बाई टू हो गया, tan x बाई टू हो गया dx हो गया, tan x बाई टू dx हो गया इक्वल टू हाफ हो गया। और यह सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या होता है हमारा सूत्र हो जाता है, हमारा सूत्र हो जाता है इंटीग्रेशन करते हैं इसको tan x बाई टू बटा हाफ हो जाएगा। और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स बाई टू बटा हाफ हो गया है ना प्लस c। इतना हमारा आंसर हो गया, यानी इंटीग्रेट 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स का क्या होगा हाफ इंटू tan x बाई टू बटा हाफ प्लस लॉग क्या हो जाएगा सेक एक्स बाई टू बटा हाफ प्लस c हो जाएगा। अगला सवाल है इंटीग्रेट 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स। इसमें क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये बनेगा z बराबर क्या मान लेते हैं कि 1 प्लस लॉग एक्स बराबर जेड एक्स, दोनों तरफ dc कर देंगे तो dz बराबर क्या होगा कांस्टेंट टर्म का 0 log x का dc 1 बाई एक्स होता है dx हो गया, यानी क्या हो जाएगा dz बराबर 1 बाई एक्स dx हो गया। इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा कितना 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर dz हो जाएगा। अब इसको जेड स्क्वायर का कितना हो जाएगा जेड क्यूब बटा 3 प्लस c हो जाएगा। z का वैल्यू कितना है हमारा 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा होल क्यूब बटा 3 प्लस c हो जाएगा। मेरा अगला सवाल है इंटीग्रेट 1 से e तक 1 प्लस लॉग एक्स बटा एक्स डी एक्स। इसमें भी उसी तरह से हम लोग बना लेंगे। लेट z बराबर क्या है 1 प्लस लॉग एक्स है ना, तो dz बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा इसको 0 हो जाएगा तो 1 प्लस 1 बटा एक्स डी एक्स हो जाएगा इसमें। अब चूंकि यहाँ पर जो फंक्शन x है इसी का अपर लिमिट लोअर लिमिट है, अब चूंकि हम फंक्शन क्या कर रहे हैं z कर रहे हैं और dz के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए अब हम इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x का वैल्यू 1 रखते हैं है ना, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा log 1 का मान क्या होता है 0 होता है तो 1 ही हो गया z का मान। अब x का मान e रखते हैं तो z बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा log e का मान 1 होता है तो 1 प्लस 1 की इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेट कितना 1 से 2 तक। अब इसको क्या माने हैं 1 प्लस लॉग एक्स को z माने हैं इंटू dz हो जाएगा तो जेड स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा 1 से 2 तक। हमारा 2 बाहर कर देते हैं है ना, 2 स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1 का स्क्वायर हो गया, हाफ बाहर हो गया यानी 4 माइनस 1 हो गया, हाफ हो गया इंटू 3 यानी कितना हो गया 3/2 हो गया। अगला सवाल है इंटीग्रेट है एक्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। एक्स हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया dx, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स हो गया यहाँ पर। अब हम इसको क्या करते हैं इसको हम फाइनली तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2a ए माइनस बी का होल स्क्वायर में 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस होल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा dx। इंटीग्रेट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक जगह रखते हैं, अब बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे वाला टर्म का, अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। इंटीग्रेट हो गया e टू दी पावर x 1 बटा क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस
एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर dx हो जाएगा। ये हमारा इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन ex 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हमारे पास एक सूत्र होता है ex एफ एक्स प्लस क्या हो एफ डैश एक्स डी एक्स, यानी इस फॉर्म में रहेगा ex एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स में, तो इसका आंसर हो जाता है ex एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा एफ एक्स हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ये एफ एक्स, और एफ डैश एक्स जो हमारा हो गया 2x बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, एफ डैश एक्स हो गया माइनस साइन के साथ। इसीलिए हमारा क्या हुआ, एफ एक्स कौन सा हो गया, एफ एक्स हो गया हमारा 1 बटा 1 प्लस एक्स का ई एक्स के साथ। उम्मीद करते हैं आपको मेरा इंटीग्रेशन का ये सवाल इम्पोर्टेंट समझ में आया होगा, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने पर मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे अच्छे सवाल देने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने में मदद मिले। ओके बाय बच्चों।